नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। कर्नाटका टाइगर होराटा समिति और ह्यूमन राइट एसोसिएशन ने बीदर बंद को समर्थन देने का किया ऐलान। गुरु नानक स्कूल वार्षिक खेल प्रतियोगिता शुरू। अनुदान का उपयोग न करने वाले निगम अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करे, सीएम सिद्धरामैया ने मुख्य सचिव शालिनी रजनीश को दिया निर्देश। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने डॉक्टर जी परमेश्वर से रात्रि भोज बैठक रद्द करने को कहा। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव का बड़ा बयान, लोकसभा चुनाव में आपके साथ समझौता बहुत बड़ी गलती थी। थके हुए मुख्यमंत्री ने बिहार के युवाओं की आशाओं को निराशाओं में बदला, तेजस्वी यादव ने साधा निशाना। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर पर की गई टिप्पणी से नाराज दलित संगठन गुरुवार 9 जनवरी को बंद की घोषणा की गई है। इस घोषणा के मद्देनजर विभिन्न संघ दलित संगठनों के समर्थन में आ गए हैं। इसके तहत आज कर्नाटका टाइगर होराटा समिति और ह्यूमन राइट एसोसिएशन ने भी बंद को समर्थन देने का ऐलान किया है। कर्नाटका टाइगर होराटा समिति के अध्यक्ष अली खान डॉन और ह्यूमन राइट एसोसिएशन के अध्यक्ष सैयद वहीद लखन ने मीडिया से बात करते हुए अपने समर्थन की घोषणा की है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। गुरु नानक पब्लिक स्कूल की वार्षिक खेल प्रतियोगिता 2024-25 आज नेहरू स्टेडियम में आयोजित की गई। कार्यक्रम का उद्घाटन युवा सशक्तिकरण एवं खेल विभाग के सहायक निदेशक नागराज मठ ने दीप प्रज्वलित कर किया। बाद में बोलते हुए उन्होंने कहा कि खेल छात्राओं में अनुशासन पैदा करते हैं, इसके अलावा वे मानसिक और शारीरिक रूप से भी विकसित हो सकेंगे। इस संबंध में सबसे संगठित स्कूल में खेल देश की प्रगति में शिक्षा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। इस संबंध में शिक्षकों को बच्चों में अच्छे अनैतिक मूल्यों का संचार करने का ध्यान रखना चाहिए। हम प्रौद्योगिकी में बहुत आगे बढ़ गए हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि हमें खेल के क्षेत्र में भी इसी तरह आगे बढ़ना चाहिए। गुरु नानक शिक्षण संस्थान के उपाध्यक्ष डॉक्टर रेशमा कौर ने कहा कि किसी भी देश का विकास काफी हद तक उसकी आर्थिक वृद्धि से निर्धारित होता है। हालांकि यह समझा जाना चाहिए कि शैक्षणिक और खेल क्षेत्र भी इसके पूरक है। इस संबंध में उन्होंने कहा कि खेल क्षेत्र के विकास पर जोर दिया जाना चाहिए। इस कार्यक्रम में डीन हनुमान, प्रिंसिपल नलिनी, डीजी अमजद अली, देवीदास राठौड़ और शिवा शिरले आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में स्कूल के खिलाड़ियों ने परेड का आयोजन आकर्षक ढंग से किया गया। नागराजा माथा मुख्य अतिथि रहे और उन्होंने खेल ध्वज फहराया। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶ್ವಿನಿ. ನಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಮದುವೆಗೆ 15 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು 4-5 ತೋರಿಸಿದೆವು, ಬೀದರ್, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ಔರಂಗಾಬಾದ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಎಲ್ಲಿ ಭೀ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಂದು 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆಯ್ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮಗ ಹುಟ್ಟ್ಯಾನ. ಈಗ ಮಗನಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के।
मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मुख्य सचिव शालिनी रजनीश को समाज कल्याण विभाग के तहत विभिन्न निगमों को आवंटित धन खर्च न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने यहां विभाग की समीक्षा बैठक में कहा, सरकार ने निगमों को 446 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जिनमें से विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों पर केवल 260 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। सिद्धरामैया ने कहा कि वित्तीय वर्ष जल्द ही समाप्त होने वाला है। डॉक्टर अम्बेडकर निगम के पास 200 करोड़ रुपए और भोवी निगम के पास 107 करोड़ रुपए खर्च नहीं हुए हैं। अन्य निगमों ने भी उन्हें आवंटित करोड़ों रुपए खर्च नहीं किए हैं। उन्होंने कहा कि उन निगमों के प्रबंधन निदेशकों को तुरंत नोटिस जारी किया जाना चाहिए। अगर वे उचित जवाब नहीं देते हैं तो उन्हें निलंबित कर दिया जाना चाहिए। अधिकारियों की आलोचना करते हुए सीएम ने कहा कि वित्तीय वर्ष के अंत तक फंड रखना गलत प्रथा है। 2024-25 के बजट में सरकार ने विभिन्न निगमों को 5,377 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। आवंटन में से 3,671 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, लेकिन अधिकारियों ने केवल 2,852 करोड़ रुपए ही खर्च किए। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो दोषी अधिकारियों को निलंबित किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा, मार्च के अंत तक इंतजार न करें, समय पर सावधानीपूर्वक धनराशि खर्च करें, इससे लाभार्थियों को मदद मिलेगी। कांग्रेस के भीतर तेजी से हुए राजनीतिक घटनाक्रम में गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने बुधवार को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समुदाय के विधायकों, सांसदों और नेताओं के लिए रात्रि भोज आयोजन करने की योजना बनाई थी, लेकिन आलाकमान के निर्देश के बाद अंतिम समय में इसे रद्द कर दिया गया। परमेश्वर ने कहा कि एक निजी होटल में होने वाली बैठक को एआईसीसी महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला के निर्देश के बाद रद्द कर दिया गया। उन्होंने कहा कि बैठक की अगली तारीख के बारे में सूचित किया जाएगा। एक सूत्र ने बताया कि परमेश्वर ने सीएम सिद्धरामैया से सलाह ली है और अगली कार्यवाही पर चर्चा की। यह सिद्धरामैया खेमे के लिए एक झटका है, जिसने उप मुख्यमंत्री और एपीसीसी अध्यक्ष डीके शिवकुमार का मुकाबला करने के लिए रात्रिभोज बैठक की योजना बनाई थी। विदेश में मौजूद शिवकुमार इस बात से नाराज थे कि सिद्धरामैया समेत उनके प्रतिद्वंदी खेमे ने 2 जनवरी को पीडब्ल्यूडी मंत्री सतीश जारकिहोली द्वारा आयोजित रात्रिभोज में हिस्सा लिया था। अगर परमेश्वर की एससी/एसटी मंत्रियों और नेताओं के साथ बैठक होती तो यह उनके लिए एक बड़ा झटका होता। सूत्रों ने बताया कि खतरे को भांपते हुए नई दिल्ली लौटे शिवकुमार ने सुरजेवाला से परमेश्वर को बैठक रद्द करने का निर्देश दिलवाया, क्योंकि इससे पार्टी और सरकार दोनों में भ्रम की स्थिति पैदा होगी। कर्नाटक सरकार ने रेणुका स्वामी हत्या मामले में कन्नड़ अभिनेता दर्शन थिगुदीपा, पवित्रा गौड़ा और 5 अन्य को जमानत देने के उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 13 दिसंबर 2024 को अभिनेता दर्शन और अन्य को जमानत दे दी। दर्शन को 11 जून 2024 को अपने प्रशंसक रेणुका स्वामी की हत्या के आरोपों में गिरफ्तार किया गया था। जिस वर्ष 8 जून को उसने गौड़ा को कथित तौर पर अश्लील संदेश भेजे थे। जमानत मिलने से पहले अभिनेता को बेंगलुरु की परम्पन अग्रहारा जेल में रखा गया था, लेकिन जब अन्य जेल कैदियों के साथ आराम करते हुए उनकी एक तस्वीर वायरल हुई तो उन्हें बल्लारी सेंट्रल जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। राज्य सरकार ने जमानत दिए जाने के खिलाफ 6 जनवरी को सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶ್ವಿನಿ. ನಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಮದುವೆಗೆ 15 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು 4-5 ಸಲ ತೋರಿಸಿದೆವು, ಬೀದರ್, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ಔರಂಗಾಬಾದ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಎಲ್ಲಿ ಭೀ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ನಿಂದ 1 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ನಮ್ಮದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆಯ್ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮಗ ಹುಟ್ಟ್ಯಾನ. ಈಗ ಮಗನಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने शनिवार को कहा कि पार्टी ने लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी आप के साथ जो समझौता किया था वह एक बहुत बड़ी गलती थी। उन्होंने यह भी कहा कि इस गलती को दोहराएंगे नहीं। उन्होंने कहा कि आपके एंटी इनकम्बेंसी की वजह से दिल्ली की जनता में अब कांग्रेस के प्रति विश्वास बढ़ा है। कांग्रेस ने आज दिल्ली के लिए जीवन रक्षा योजना का ऐलान किया। इसके तहत 25 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देने का वादा किया गया। इस योजना को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, जैसे सबको राजस्थान में मिला ऐसे ही यहां करेंगे। लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं, यहां भी उसी तरह से यह आगे बढ़े। यह एक गेम चेंजर होगा। दिल्ली में हमारी सरकार बनने की संभावना बढ़ते जा रही है। देश में हालात खराब हैं। देश में नफरत और ध्रुवीकरण का माहौल है। कांग्रेस सभी जातियों और धर्मों को साथ लेकर चलती है। ध्रुवीकरण कर आप मोदी जी चुनाव जीत सकते हैं, देश को नहीं चला सकते। बीपीएससी छात्रों द्वारा बिहार के पटना में विरोध प्रदर्शन जारी है। बिहार सरकार द्वारा छात्रों पर लाठीचार्ज करवाया गया। बावजूद इसके छात्र अपनी मांग लेकर अड़े हुए हैं। इस मामले पर अब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर बयान दिया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, थके हुए मुख्यमंत्री ने रिटायर्ड अधिकारियों के साथ मिलकर बिहार के युवाओं की आशाओं को निराशाओं में बदल दिया है। विज्ञापनों के माध्यम से सैकड़ों करोड़ झूठे प्रचार में फूंक रहे हैं। बिहारियों के जीवन को आबाद करने की बजाय उसे बर्बाद कर दिया गया है। बिहार की प्रगति को दुर्गति की अग्नि में झोंक दिया गया है। उन्होंने आगे लिखा, बेसुध सरकार और उसके मुखिया के नेतृत्व में एक बरसात में ही सैकड़ों पुलिया ढह जाते हैं। 2 दशक से हर प्रकार की परीक्षाएं, पेपर लीक और धांधली की भेंट चढ़ाई जा रही है। महंगाई हर घर, हर परिवार को खा रही है। छोटे बड़े व्यवसायों का व्यवसाय बर्बादी के कगार पर है। इनके शासन में गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और पलायन में बिहार अव्वल है। इससे पूर्व तेजस्वी यादव ने मोतिहारी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को थका हुआ बताया और कहा कि वे होश में नहीं हैं। 2-4 लोग दिल्ली में हैं और 2-4 लोग पटना में, जो अपने फायदे के लिए ये सरकार चला रहे हैं। सीएम को हाईजैक कर लिया गया है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक लड़की ने भागकर शादी कर ली तो गुस्साए मामा ने रिसेप्शन के खाने में जहर मिला दिया। जैसे इस बात का पता मेहमानों को लगा तो खलबली मच गई। भांजी ने घरवालों की मर्जी के खिलाफ भागकर लव मैरिज की थी। इस बात से गुस्साए मामा ने भांजी की शादी के रिसेप्शन के खाने में जहर मिला दिया। मामा ने खाना बनाने वालों के सामने ही खाने में जहर मिलाया। खाना बनाने वाले ने मामा को रोकने की कोशिश की भी, लेकिन मामा ने उसके साथ हाथापाई की और जहर की बोतल खाने के बर्तनों में मिलाकर फरार हो गया। यह अजीब घटना कोल्हापुर जिले के उत्तरे नामक देहात में घटी है, जिससे शादी की दावत में आए मेहमानों में खलबली मच गई। मामा की पहचान महेश ज्योतिराम पाटिल के रूप में हुई है। बता दें कि लड़की के घरवालों और मामा की मर्जी के खिलाफ जाकर घर से भागकर शादी की थी। बीजेपी मंदिर प्रकोष्ठ के 100 से ज्यादा मेंबर आप में शामिल हो गए हैं। दिल्ली में आप नेता अरविंद केजरीवाल ने इन्हें सदस्यता दिलाई है। विजय शर्मा, जितेंद्र शर्मा, ब्रजेश शर्मा, दुष्यंत शर्मा और आप उदयकांत झा आप में शामिल हो गए हैं। बता दें कि केजरीवाल की मौजूदगी में बीजेपी के मंदिर प्रकोष्ठ के 100 से ज्यादा मेंबर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। इस दौरान केजरीवाल ने सनातन सेवा समिति के मंच से कार्यक्रम को संबोधित भी किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि मंच पर इतने बड़े बड़े साधु महात्मा बैठे हैं। जो कुछ भी करता है ऊपर वाला करता है, हम तो निमित्त मात्र हैं। दिल्ली में शिक्षा, बिजली, स्वास्थ्य की क्रांति की सब ऊपर वाले की कृपा थी। सनातन के लिए जो पुजारी 24 घंटे सेवा करने का मुझे मौका मिला, इसके लिए मैं भगवान को धन्यवाद देता हूं। जो हम कहते हैं वो जरूर करते हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस रही पूनम ढिल्लों के मुंबई खार स्थित आवास में चोरी की वारदात सामने आई है। लगभग 1 लाख रुपए की कीमत के हीरे के नेकलेस, 35,000 रुपए नकद और कुछ अमेरिकी डॉलर चोरी करने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। यह गिरफ्तारी 6 जनवरी को हुई है और आरोपी की पहचान 37 वर्षीय समीर अंसारी के रूप में हुई है। एक्ट्रेस मुख्य रूप से जुहू में रहती है, जबकि उनका बेटा अनमोल खार के घर में रहता है और ढिल्लो कभी कभी खार के घर में भी रुकती थी। पुलिस जांच में पता चला है कि आरोपी अंसारी फ्लैट की पेंटिंग करने के लिए 28 दिसंबर से 5 जनवरी के बीच अभिनेत्री के घर पर ही था। इस दौरान उसने सामान चुराने के लिए खुली अलमारी का फायदा उठाया। अंसारी ने एक खुली अलमारी देखी और मौके का फायदा उठाकर चोरी की। आरोपी ने चोरी किए गए कुछ पैसों से पार्टी भी की। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक,
लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶ್ವಿನಿ. ನಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ದುರ್ಗದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಮದುವೆಯಾಗಿ 15 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು 4-5 ಸಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಬೀದರ್, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ಔರಂಗಾಬಾದ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಎಲ್ಲಿ ಭೀ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ನಿಂದ 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ಐದೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮಗ ಹುಟ್ಟಾನ. ಈಗ ಮಗನಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को इजरायल से भी ज्यादा भयानक चेतावनी दे डाली है। ट्रंप ने कहा कि हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों को अगर उनके शपथ ग्रहण तक रिहा नहीं किया गया तो पश्चिम एशिया पर कहर टूटेगा। ट्रंप ने हालांकि यह स्पष्ट नहीं किया कि यदि बंधक बनाए गए लोगों को रिहा नहीं किया गया तो वह क्या कार्रवाई करेंगे। बता दें कि हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हमला करके बड़ी संख्या में लोगों को बंधक बना लिया था, जबकि इस दौरान 1200 से ज्यादा इजरायली मारे गए थे। अधिकारियों का कहना है कि अब भी लगभग 100 लोग हमास के कब्जे में हैं, जिनमें कुछ अमेरिकी नागरिक भी हैं। अधिकारियों का यह भी मानना है कि बंधक बनाए गए लोगों में से कई अब तक मौत भी हो गई है। पाकिस्तान पोलियो से मुक्त नहीं हो पा रहा है। यहां नए साल 2025 में पोलियो का पहला मामला सामने आया है। एक मीडिया रिपोर्ट में बुधवार को इस बारे में जानकारी दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के टैग जिले पोलियो का केस मिला है। यहां 13 महीने की बच्ची में पोलियो वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है। समाचार पत्र एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के अनुसार रेफरेंस लैब के सूत्रों का हवाला देते हुए बताया गया है कि लड़की में 25 नवंबर को पहली बार पोलियो के लक्षण दिखे थे। उसमें वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1 संक्रमण की पुष्टि हुई है। पाकिस्तान में यह हाल तब है जब साल 2024 में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को उनके घर पर पोलियो के मुफ्त टीके उपलब्ध कराने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया गया था। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। कर्नाटका टाइगर होराटा समिति और ह्यूमन राइट एसोसिएशन ने बीदर बंद को समर्थन देने का किया ऐलान। गुरु नानक स्कूल वार्षिक खेल प्रतियोगिता शुरू। अनुदान का उपयोग न करने वाले निगम अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करे, सीएम सिद्धरामैया ने मुख्य सचिव शालिनी रजनीश को दिया निर्देश। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने डॉक्टर जी परमेश्वर से रात्रि भोज बैठक रद्द करने को कहा। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव का बड़ा बयान, लोकसभा चुनाव में आपके साथ समझौता बहुत बड़ी गलती थी। थके हुए मुख्यमंत्री ने बिहार के युवाओं की आशाओं को निराशाओं में बदला, तेजस्वी यादव ने साधा निशाना। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।